हेलो, ये है जेन एक्स द फ्यूचर ऑफ बॉलीवुड, जिसमें हम मिलते हैं उन जेन एक्स स्टार से जो आज है बॉलीवुड में स्टूडेंट ऑफ बॉलीवुड बट फ्यूचर में बनने वाले हैं मास्टर ऑफ बॉलीवुड। और ऐसे ही है हमारे आज का जेन एक्स स्टार जो है इन्ना धमालदा दैट एवरीवन कॉल्स हिम कुक्कड़ का मालदा। Yes, you guessed it right. It's सिद्धार्थ मल्होत्रा, नेशन के लेटेस्ट हार्टथ्रॉब, जिन्होंने अपनी ब्लॉकबस्टर डेब्यू स्टूडेंट ऑफ द ईयर से ही प्रूव कर दिया है कि he is going to be the future of Bollywood. You're like Tom Cruise and I'm like Angelina Jolie. सिद्धार्थ इज़ अ फ्रेंड दैट आई मेड वाइल वर्किंग बट अभी भी हम जब भी मिलते हैं तो बहुत वार्म फीलिंग होता है क्योंकि 4 साल ज़िंदगी के हम लोग ने साथ बिताए। I've seen bits and portions of the film TV पे, तो I was like, wow, he's really good. He has a very charismatic face. He's really, really good looking again. I think he's doing fabulously well. He started on a very, very good note with Student of the Year, and I think Siddharth is one guy who can really be the next brooding action hero. He's an extremely well brought up Punjabi good-looking boy from Delhi. I love Siddharth Malhotra. Sid has, I think, a strength and an intensity. रेस्टोरेंट में टेबल आसानी से मिल जाता है बिकॉज पीपल रिकॉग्नाइज यू। रेस्टोरेंट में टेबल क्या, उनके फैंस ने उनके लिए आसमान के तारों को भी पीछे छोड़ दिया। एक फैन ने मुझे ट्विटर पे एक पिक्चर भेजी, लंदन में आप रजिस्टर कर सकते हैं एक स्टार किसी के नाम पे, तो उसने वहाँ जाके एक स्टार मेरे नाम पे रजिस्टर किया। द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ द स्टार वाज देयर ऑन दैट ऑन द सर्टिफिकेट। ये एस मुझे एक फ़ैन ने भेजा है फ्रॉम ट्विटर अगेन, वेरी स्वीटली शी सेंड मी अ हैम्पर कीपिंग लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम माय फैन। इट्स वेरी न्यू एंड वेरी एक्साइटिंग फॉर मी। मैंने खुद एज अ फ़ैन किसी को कुछ दिया नहीं, तो जब मुझे रिसीव करता है तो आई फील वेरी सरप्राइज एंड यू नो कि कोई इतना एफर्ट निकाल रहा है, टाइम निकाल रहा है गिफ्ट करने के लिए। Siddharth, all I want to tell you is your body makes me drool and I love you a lot. He's very handsome and too cute. Your physique is so cool, you look so cool, and the most important, your acting is super. His debut film was quite good. I think he's done great as a model. You look really hot. I really love him. I like his personality. He dances well and he also acts well. Siddharth Malhotra, I love you very, very much. आज जेन एक्स स्टार सिद्धार्थ के लाखों फैंस है, मगर वो खुद भी बॉलीवुड के बड़े फैन हैं। मुझे याद है जब मैं छोटा था 7-8 साल का, तब मैं आया था बॉम्बे अपने पेरेंट्स के साथ। तो पहली बार जब मैं सेट पे गया था तो मिस्टर बच्चन का सेट था वो, पिक्चर थी अकेला उनकी, और तो वहाँ पे हम लोग काफ़ी बच्चे थे, उनकी वेट कर रहे हैं, यू नो अमिताभ बच्चन शूट कर रहे हैं ऑल दैट थिंग। तो बड़ी स्वीटली आए वो सेट के बाद, तो हर बच्चों से ऑटोग्राफ लिया, ये किया। मेरे आई थिंक कोई जूते पहने तो लेस खुले हुए थे, तो ही सेड इन हिज बैरिटोन वॉइस कि योर लेस इज ओपन। सो आई वाज जस्ट स्टेयरिंग एट हिम लाइक दैट। तो मेरे को समझ नहीं आया उन्होंने क्या बोला था, मैं बस खुशी हो रहा था, हंस रहा था। बाद में मेरे भाई ने बताया कि तेरे लेस खुले, वो बता रहे थे। आई हैव ग्रोन अप इन दैट फेज जब आई थिंक मिस्टर शाहरुख खान वाज रूलिंग, यू नो। तो आई थिंक एटलीस्ट फॉर मी, मैं बहुत बड़ा फ़ैन था उनका, हूँ, यू नो। तब जब शुरू किया बचपन में स्कूल में, यू नो कुछ होता एंड DDLJ के जैकेट्स एंड आई सो लाइक हिज हेयर। उनकी DDLJ में से उनके बाल थे, तो आई थॉट आई वाज इन स्कूल, आई थॉट कूल हेयर, ऑल फंकी एंड मेसी। सिद्धार्थ ने रखे बॉलीवुड में कदम एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर टू केजो इन माय नेम इज खान, और जिन किंग खान को वो किया करते थे एडमायर, बॉलीवुड में अपनी फर्स्ट जॉब में ही सिद्धार्थ को मिला किंग खान से मिलना और उनसे सीखने का जबरदस्त चांस। माय नेम इज खान व्हेन आई वाज एन AD, तो आई वाज लाइक अ बिग फैन है, लाइक ऑल लाइक इज इन द सेम रूम एज मिस्टर शाहरुख खान एंड असिस्टेंट हूँ। मैं क्लैप देते थे उनको, स्टेयर करता था, टू गिव क्लैप इन फ्रंट ऑफ हिम। तो फॉर मी द फर्स्ट 1 month वाज जस्ट लाइक एन ऑ मोमेंट ऑन सेट। किंग खान के साथ सिद्धार्थ ने एक हम्बल फर्स्ट इंप्रेशन से शुरुआत की, एंड ही इम्प्रेस्ड हिम सो मच दैट बाय द टाइम माय नेम इज खान की शूटिंग पूरी हुई, किंग खान की गुड बुक्स में हमेशा के लिए रजिस्टर हो गया सिद्धार्थ का नाम। आई थिंक हम लोग लोकेशन शिफ्ट कर रहे थे एंड वो बैठे हुए थे अपने कॉस्ट्यूम में, कोई आउटडोर लोकेशन सड़क पे। तो
वॉकी पे ऐसी था कि वी हैव लाइक 15 minutes टू द शॉट एंड एवरीथिंग एल्स. तो आई डोंट नो, मेरे को पता नहीं, उनको नाम पता भी मेरा कि नहीं पता. फर्स्ट डे आज यू डोंट गेट टू नो द क्रू सो वेल एंड एवरीथिंग एल्स. सो माय होल इनिशिएटिव थिंग वाज आई वांट टू गो एटलीस्ट से हेलो टू. तो मैं एक बिस्किट का पैकेट लेके गया था उनके पास. सर डू यू वांट सम? So he looked at me and he just smiled. He's like, no, thanks. And he was very cool, calm, composed, and he smiled at me. So first day, that's the only interaction I had with him. But at the end of that shoot, he was really sweet. एक किताब है जो आपको दिखाऊंगा, वो actually James Bond की किताब है, Daniel Craig है उसके ऊपर. And so then he wrote to Siddharth. And I mean, it's an odd thing to say, but I'm saying it because he wrote that. There's two not so good-looking version of you. And he was referring to Daniel Craig's picture. And I hope you become whatever you want to in this industry. Best of luck, Shah Rukh Khan. I shifted 3 houses, but I still have that book and I keep it outside. So whenever somebody asks me that, yeah, Shah Rukh sir gave it to me. असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब सिद्धार्थ के लिए उतनी भी इजी नहीं थी और अब जब वो खुद एक स्टार हैं तो उनके पास है उन दिनों की चेरिश्ड मेमोरीज. See, shoot goes on, keeps going on, whatever. Schedule आपके हिसाब से चेंज नहीं होता है. सो इट्स अप टू यू. अगर आप वीकेंड आ रहा है, अब आपको बाहर जाना है तो आपको बाहर जाना है. कल सुबह अगर 6 बजे का कॉल टाइम है तो 6 बजे का कॉल टाइम है. करण मल्होत्रा वाज वेरी स्ट्रिक्ट कि नीचे वैन में मिलना है. आई वांट टू मीट यू एट 6 o'clock sharp. Like maybe 5:55 is better. I have certain quirks in my head. I'm like 5 मिनट अगर आप लेट हो गए तो मैं छोड़ के निकल जाऊंगा. So सिद्धार्थ के साथ भी वो हुआ है, वरुण के साथ भी हुआ है. We were very daring. And हम लोग कहते थे कि चलो तो the local crew used to ask, there was a club, some night was there, like a particular music night was there, and me and Varun, we came slightly late. हम लोग काफ़ी लेट आए पार्टी वार्टी करके. टाइम का वो नहीं रहा कि टाइम कितना हो गया. काफ़ी गालियाँ पड़ती थी, काफ़ी झाड़ पड़ी है. बट हार्ड वर्किंग सिद्धार्थ ने अपना एडी वाला रोल भी निभाया उतने ही परफेक्शन से जितना परफेक्टली उन्होंने एज एन एक्टर अपना रोल निभाया है. Siddharth, as an AD, with due respect, was a very, very hard-working guy. Very, very hard-working person. He always wanted to be an actor for sure. But he never came in with a baggage कि यार मैं तो actor बनना चाहता हूँ, मैं ये क्यों करूँ, मैं तो actor बनना चाहता हूँ, मैं वो क्यों करूँ. And I remember he used to be knocking at our doors at 7 in the morning to give us the plan of shoot every morning, and we would be like, okay, thank you and bye, kind of thing, So he really worked hard. The only thing that used to happen, at least for the first couple of months, कि शाम को 6 बजते थे तो सिद्धार्थ बोलता था यार मैं जाऊँ, मेरे को जिम जाना है. तो I used to look at him saying कि हम सब बेवकूफ़ जो बैठे हैं यहाँ पे. When he started working, I think he progressed as a person and as an AD to understand the basic nuances of filmmaking, to understand the functionality of set. And by the end of it, I think there came a point where I think the AD team could not function without Siddharth and his inputs and his help. That was an interesting experience. Everybody used to look at us and say that हम लोग कुछ निकम्मे होंगे, पर eventually मैं और वरुण ने I think अपने क्रेडिट के लिए उतनी मेहनत करी, हमने खून पसीना दिया हमने My Name Is Khan में. स्टूडेंट ऑफ द ईयर में सिड ने प्ले किया था एक परफेक्ट स्टूडेंट का रोल, बट इन रियल लाइफ उनको स्टडीज में काफी स्ट्रगल करनी पड़ी थी क्योंकि वो पढ़ाई में जरा से कमजोर थे. सारी मॉम्स की तरह उनकी मॉम को भी हमेशा इस बात की वरी रहती थी, बट स्टडीज में अपनी वीकनेस को सिड स्पोर्ट्स में बेहतरीन परफॉर्मेंस से कवर कर लेते थे. One of those kids जो पीछे mix of always in the wrong maybe side of the groom, which is पीछे. Doing something off, not paying attention entirely, not be the first one to raise his hand कि ma'am I know the answer. मैं वैसा बिल्कुल नहीं था. I used to be sitting in my room and hopefully this period gets over and we'll get to the next period of play sports और छुट्टी हो या कुछ practice करे या अब हमारा match आ रहा है उसके लिए practice करते हैं to discuss all that. Good thing that my father used to push me for is to go outside and play. He's like क्या कर रहा है घर बैठे, खेलो जाके बाहर. It's like okay, then we used to always be out playing. I played almost a lot of different sports. Basketball, we used to have a basketball court in Def Call C Block. It's a free open half court which anybody can play. I played tennis after that, after basketball, and then later in my teens in college I got into rugby. So I was lucky to get into that because that's when I seriously got into fitness. Then we used to go for training हर Sunday सुबह 6 बजे उठ के 5 बजे दिल्ली की ठंड में हम लोग प्रैक्टिस करने जाते थे नेहरू स्टेडियम के पास में. आई प्लेड फॉर अ क्लब इन दिल्ली हरिकेन्स. सिद्धार्थ की लाइफ ने लिया एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट कॉलेज में. दिल्ली में हम लोग 12वीं क्लास तक वी हैव टू बी इन यूनिफॉर्म. तो पहली बार अच्छा कि कॉलेज में कैजुअल कपड़े पहनने हैं. तो आई थिंक रिमेंबर दैट वाज अ बिग टॉपिक बिटवीन द गाइज कि तू क्या पहन रहा है, तू क्या पहन रहा है, कर रहा है. तब एक और नया जोश था, वी कुड गेट लर्नर्स लाइसेंस. तो हम लोग 18 साल के होते थे, हमें लाइसेंस मिलता था, वी कुड ड्राइव. आई थिंक आई सॉ मोर ऑफ द आउटसाइड फसाड देन द इनसाइड क्लासरूम.
कॉलेज में एक और ट्विस्ट आया सिद्धार्थ की लाइफ में जब उनका सामना हुआ उनकी डेस्टिनी से। We went to a particular party with a friend who was a model, and उस party में there was an agency in Delhi which was coming up, and they were scouting for new models. They walked up to me and said, are you interested? I was I think 18-19 when I got signed up with this agency. मॉडलिंग करते करते सिद्धार्थ ने काफी कुछ लर्न किया। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट लेसन था हर तरह के कॉस्ट्यूम में कंफर्टेबल फील करना और कूल रहना, फिर चाहे वो कैलेंडर्स की शूट हो या रैंप वॉक्स। My parents they were thinking that कि वो hobby है उस टाइम तक, so they weren't worried about कि रैंप पे क्या कर रहा है। They were happy that my snippet used to come in the Delhi papers and my mom used to collect them कि walking for so and so thing, and she used to get most excited जब मेरा नाम आता था उसमें। I met him actually years ago at a fashion show that I was doing. Farah ma'am is known for sense of humor. मैं क्लैप देता था तो अगर कहीं क्लैप लेट दे रहा हूँ या कभी जल्दी दे रहा हूँ तो she's like somebody teach this pretty boy how to give clap. मैं आया था यहाँ पे, मैं किसी और पिक्चर करने आया था जो पिक्चर के लिए मैंने प्रिपेयर भी किया 6 महीने, फिर वो पिक्चर नहीं शुरू हुई। सिद्धार्थ की मूवी शुरू नहीं हुई और मुंबई में वो घर भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उन्होंने वो टाइम अपने गुड फ्रेंड्स के साथ घर शेयर करके अपना स्ट्रगलिंग फेस पास किया। I've stayed from everywhere from Malad to Bandra now, and and now that's why I appreciate a nice house. I don't mind paying that extra money for it. बिकॉज जब मैं गया हूँ पे काफ़ी मीटिंग्स पे ओनर्स के रहने के लिए, तो क्या करते हो तुम, तो कुछ नहीं, अभी आई एम ट्राइंग टू गेट इनटू द फिल्म लाइन थिंग, दैट्स इट, दैट्स द थिंग, दे डोंट वांट टू गिव यू द हाउस। देयर वाज अ फेज बिटवीन दैट फिल्म एंड बिफोर मी गेटिंग इनटू असिस्टेंट डायरेक्शन दैट आई वाज थिंकिंग फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स दैट शुड आई गो बैक। मुंबई जैसी फास्ट पेस और एक्सपेंसिव सिटी में सर्वाइव करना इज रियली डिफिकल्ट, मगर सिद्धार्थ को अपनी फैमिली से मिला मॉरल सपोर्ट के साथ साथ फाइनेंशियल सपोर्ट भी, और रिक्शा में अपने फ्रेंड्स से बात करते हुए सिड को फाइनली मिल गई उनकी लाइफ की डायरेक्शन। One rickshaw ride I was chatting with my friend and he told me about being on set and learning how he learned certain things. उसने बताया कि जब मैं सेट पे था तो ये एक्टर ऐसे प्रैक्टिस करता है, ये एक्टर ऐसे रिहर्स करता है, तो आई थिंक दैट्स वेयर यूरेका मोमेंट काइंड ऑफ थिंग हैपेंड इन दैट रिक्शा। वो जब रिक्शा चल रही तो मेरे को याद आया कि अरे दिस इज़ व्हाट समथिंग आई कैन डू टू लर्न, सीखने के लिए, दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई नीड एक्चुअली, कि मैं सेट पे जाऊँ, कुछ सीखूँ, कुछ देखूँ, कुछ ऑब्जर्व करूँ। To get into movies via working on a film, and understanding the medium. And I think that was very, very intelligent of him. And he wanted to assist and work, being someone from Delhi and not associated with the film industry. And I think that was the right path and the right way to do. And I second that. लार्जर देन लाइफ ड्रीम्स रखने वाले सिद्धार्थ की अगली मंजिल थी लार्जर देन लाइफ फिल्म्स के लिए जाने जाने वाले धर्मा प्रोडक्शंस, जहां फिल्म मेकिंग के न्यूआंसेस सीखने के लिए सिद्धार्थ पहुंचे अपने रेज्यूमे के साथ, और फिर जो हुआ इट वाज इवन मोर इंटरेस्टिंग। वहाँ पे अपना जाके रेज्यूमे दिया और बोला, आई थिंक आई मेट आयान ऑल्सो दैट टाइम। आयान एक पिक्चर के लिए कास्टिंग कर रहे थे, तो मेरी उनसे भी बात हुई थी, तो इट वाज वेरी ऑड दैट टाइम कि मैं जाता भी था तो वो पूछते थे कि ऑडिशन नहीं है आज, तो मैंने कहा मैं ऑडिशन देने नहीं आया हूँ, कि मुझे आई जस्ट वांट टू गिव दिस थिंग एंड इफ देयर इज एनीथिंग आई कैन डू, एनी हेल्प। एंड देन Manish was there very sweetly, who put in a good word, and that's the reason they think that we are related, because of the Delhi angle, Malhotra angle and everything. Everybody, in fact my mother has people keep telling her that, oh, so your son is a costume designer and your grandson is a film director, Puneet, and now your other grandson is a actor. So she's saying, no, I've given up. So it's accepted. So Siddharth Malhotra is also my nephew. When the first time Karan introduced me to him saying that he's going to join us as an AD, this 6.5 foot का लड़का, a really handsome looking guy, entered the cabin and I was like, ये AD क्यों बनेगा? So that was my first reaction. मैं हमेशा क्लैप देके नीचे मैं सीन देखता था इतनी पास से कि शाहरुख खान जी ये डायलॉग बोल रहे हैं और काजोल is saying this, or some other actors are saying these lines, so why did he say it like this, or he said it differently, different lens के लिए, तो बहुत चीज़ आप सीखते हैं। I think that was my advantage to start from the bottom. फारा मैम बहुत छेड़ते थे हमें कि these boys, these pretty boys behind the camera, what are they doing, do they do any work? So as Farah ma'am is known for the way she talks and her jokes and her sense of humor, so we used to keep getting that, and I was to मैं clap देता था, तो अगर कहीं clap late दे रहा हूँ या कभी जल्दी दे रहा हूँ तो she's like somebody teach this pretty boy how to give clap and on the mic, हाँ,
So yeah, shit, Farah ma'am is telling it. So we used to all get nervous and all, and she used to keep making fun of the t-shirt you would wear or if you would work out. They worried about their workout more than us. So मैं और वरुण देख रहे हैं कि we should wear some loose t-shirts, hide our bodies and all. और स्टार्स को देखते देखते सीखते सीखते द प्रिटी बॉय सिद्धार्थ को फाइनली मिला एक ड्रीम ब्रेक इन केजो's अपकमिंग फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर। उस वक्त मेरे को सिर्फ लगता था कि वो ही इज़ अ गुड एडी एंड ही इज़ डूइंग हिज जॉब वेल, तो आई थॉट दैट या ओके, एंड देन व्हेन आई हर्ड दैट Karan was launching him, I was like, oh my god, he's launching him, he's going to become a hero. माय नेम इज खान की रिलीज के 2-3 महीने बाद ही करण ने सिद्धार्थ को एक ऑडिशन के लिए बुलाया। ऑडिशन के लिए we've done lines for Mr. Shahrukh Khan from कुछ कुछ होता है, from DDLJ, all SRK lines were given and all that thing. So that happened. That took a process of about 3 weeks, and then Karan called you again, and you know who's directing this film. पता नहीं कोई नया लड़का होगा, किसी का नाम लेंगे. I said, what all name will come up. So then he took a very filmy pause, and he said, me. So I was like, what? I said, why are you directing with us, bud? So he's like, what do you mean? He said, I'm just telling you, what I just said. So he took us a while. It was almost like a disbelief thing that he's pulling my leg. Because कोई नहीं सोचता कि, Karan Johar will want to launch a newcomer. As a Hindi film hero, सिद्धार्थ की भी शुरुआत हुई सॉन्ग्स और डांसेस के साथ, बट फिर कहानी में आया एक्शन, ड्रामा और कुछ मोमेंट्स जो थे जरा से डेंजरस भी। Right after the kissing scene, मैं जब वरुण का कैरेक्टर हमें पकड़ लेता है and we go chasing into that auditorium, Varun had to push me 3 times if you see the take, and तूने ये किया धम, and then I'm supposed to give the first punch. I went down and zoom, first punch I gave, and that very second I was the first one to realize that I've actually made contact with Varun's nose. So there was a lot of blood, there was a slight hairline fracture that Varun had, it was a lot of swelling involved. We had to actually stop shooting for that 2 weeks for Varun to recover. He's the best thing you can do when you're in a bad mood, and just meet him and all he does is lick you and get him very excited. As you can see, he was pumped up with energy all the time. This is Oscar. He's my flatmate in Bombay. I think it's the dogs, having a dog in your house is the most amazing thing you can do. They're great company. They teach you to be really responsible. I think मेरी माँ बड़ी खुश होगी जब मैं उसको बोलता था I'm feeding him, I'm taking him for a walk, I'm training him. And he's the most enthusiastic dog you'll ever see. Yes, as you can see, he's very enthu. And yes, okay, relax. Okay. So he's very enthu. He's always chirpy. He's the best thing you can do when you're in a bad mood. And just meet him and all he does is lick you and get him very excited. As you can see, he was pumped up with energy all the time. He's the one guy I can't beat in fitness. He's the most enthu. I go for a run for him for hours and hours. He never gets tired. Even right now, this is like his least amount of energy levels. Sit, Oscar, sit. And he's very badly trained. मेरी बात सुनता नहीं वैसे. I'm surprised and impressed that he's very calm and listening to me. And now he's getting a little bored, बेचारा. Like every other youngster, सिद्धार्थ की हॉबीज भी रही हैं बिल्कुल स्वीट एंड नॉर्मल। I collect change from wherever I travel. I always leave some change in my hand or in my bag whenever I'm coming back, and I keep it in that fish bowl, in that bowl right there. So अभी तक तो काफी कुछ भरा ही नहीं है. I think I need to travel much more. Hopefully by the next time you come back, it should be full. Since my mom is not here, I have a cook who from Delhi who cooks for me. ये चीज़ें उसने बनाई हैं सब जो मैं रोज़ नहीं खा सकता. He's my savior in Bombay, Mannu, and my mom will send him for all the help. He makes biryani, which is here. This is mutton biryani, which I like more than chicken. This is a mutton ka achar that we make, which only he makes. There's halwa here, which is again not every day. See, now you understand मेरे को workout करना क्यों पड़ता है? Because of all this Punjabi food that mom brought me up with. जेन नेक्स्ट द फ्यूचर ऑफ बॉलीवुड के नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और जेन नेक्स्ट स्टार से। Until we meet again, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.